नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जून 2022 से 23 जून 2022 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की ये वीडियो 16 जून 2022 से 23 जून 2022 तक के। ठीक है, तो नोट करिए, पहला करंट अफेयर है आज का। हाल ही में भारत में पशुओं के लिए विकसित पहली कोविड 19 वैक्सीन एनको वैक्स का अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है कृषि मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कृषि मंत्रालय। ठीक है, ध्यान देना है आपको कि हाल ही में भारत में किसके लिए, पशुओं के लिए विकसित पहली कोविड 19 वैक्सीन है एनको वैक्स। क्या है? एनोकोवैक्स। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा, एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पशुओं के लिए विकसित पहली कोविड 19 वैक्सीन है एनोकोवैक्स। ठीक है, इसका अनावरण किस मंत्रालय ने किया है? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है कृषि मंत्रालय। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कितने वर्षों के बाद बंद कर दिया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि आज लगभग सभी के कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था आपको ये भी अभी बताया जाएगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कितने वर्षों के बाद बंद कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो कितने वर्षों के बाद बंद किया है, इस क्वेश्चन में बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी है 27 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 27 वर्ष के बाद। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। ठीक है, और ये कितने वर्षों के बाद बंद हुआ है? ये 27 वर्षों के बाद। ठीक, यानी आपको ध्यान देना है कि ये लॉन्च कब हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया था? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त 1995। ठीक है, 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 27 वर्षों के बाद बंद कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है थर्ड नंबर, नोट कीजिएगा, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, प्रहार सेकंड, अग्नि सेकंड, पृथ्वी सेकंड और त्रिशूल सेकंड। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पृथ्वी सेकंड। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ओडिशा के कहां से? ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से, ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया, इसका सफल परीक्षण किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर, हाल ही में भारत की पहली 24,000 करोड़ रुपए की डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की गई है? ठीक है, क्या है? डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, नाम याद कर लीजिए, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। ठीक है, कितने करोड़ रुपए से? 24,000 करोड़ रुपए से, और ये भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है। ठीक है, किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है चेन्नई। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली 24,000 करोड़ रुपए की डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है
अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में भी है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो नोट कीजिएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस साल यानी पहले साल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इस पॉइंट को नोट रखिएगा, पहले साल के लिए। कब के लिए है? पहले साल के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इस परियोजना, ये योजना है, ठीक है। इस योजना का नाम याद रखिएगा, ठीक है, इस स्कीम का नाम याद रखिएगा, अग्निपथ योजना। क्या है स्कीम? अग्निपथ स्कीम है। और इसकी ऊपरी आयु सीमा में सिर्फ पहले साल के लिए यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। और छूट क्या है? छूट है 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है, इस क्वेश्चन में आंसर आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 21.5 वर्ष यानी 21.5 साल, बी है 22.5 साल, सी है 22 वर्ष और डी है 23 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 वर्ष कर दी है, ठीक है। 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है पहले साल के लिए, 23 वर्ष कर दी है। तो ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी है? 23 ईयर्स, ठीक है, यानी 23 साल कर दी अधिकतम, ठीक। आपको ध्यान देना है कि युवाओं को अधिकतम सेवा में 2 साल छूट का यह फायदा केवल पहले साल, ये जो मैंने पहले यहाँ पर अभी देखिए बॉक्स में बंद किया है, पहले साल के लिए है, ठीक है, पहले साल के लिए ही मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है, ठीक है। क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, तो भर्ती नहीं हो पाई थी, तो इसलिए पहले साल के लिए 2 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट की गई, ठीक है। ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष के लिए छूट दी गई है, 21 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी है सरकार ने, ठीक है, आपको याद रखना है। और 4 साल की योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उन्हें बिजनेस, एजुकेशन और अन्य आदि नौकरियों को आगे बढ़ाने हेतु सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, मेन बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दी जाएगी? कर दी गई है 23 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल पहले साल के लिए है, यह भी याद रखिएगा, केवल पहले साल के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, 6 नंबर, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ठीक है, किस शहर में आयोजित की जाएगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इस बार शहर पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है? शहर, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पर किस नंबर की बैठक है ये मैंने पूछा था, ये मैंने करवाया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा करके आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली सिर्फ यही नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज़ बना है वही क्वेश्चन वहाँ पर छप कर आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों को अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को बना करके तैयार रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, आपको इस तरह से भी तैयार रखना है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, ठीक है, वो इस शहर में आयोजित की गई है। अभी मैं आंसर इसका बताऊंगा, ये किस नंबर की बैठक थी, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको तैयार रखना। देखिए इसका राइट आंसर है श्रीनगर वैसे तो, ठीक। ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है लखनऊ, सी है दिल्ली और डी है हैदराबाद, ठीक। अब देखिए दूसरी तरह से प्रश्न कैसे बनेगा, हाल ही में श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक आयोजित हुई। देखिए दूसरी तरीके से कैसे बन सकता है प्रश्न, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई। ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा 45वीं, ठीक है, कैसे दिया जाएगा, 45वीं दे दिया जाएगा ऑप्शन में, 45वीं, 46वीं, 47वीं, 48वीं, ठीक है। तो राइट आंसर आप 47वीं टिक करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शहर ही पूछा जाए, हो सकता है किस नंबर की बैठक है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन है श्रीनगर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रतन टाटा को डी.लिट की मानद उपाधि से किस विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक, आईआईटी कानपुर या एचएसएनसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर है एचएसएनसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एचएसएनसी यूनिवर्सिटी ने इन्हें अभी हाल ही में डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस यूनिवर्सिटी ने एचएसएनसी यूनिवर्सिटी ने इन्होंने
इस यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा जी को डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 7th का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 16 जून 2022 से 23 जून 2022 तक के 23 जून 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, पूरे वीक के हैं। बढ़ते अगले प्रश्न के लिए, किन मंत्रालयों के द्वारा अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है कृषि मंत्रालय और डी है ए और बी दोनों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हाल ही में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यह घोषणा की गई है कि जो अग्निवीर होंगे, ठीक है, जो 4 साल की सेवा के बाद जो अग्निवीर होंगे, उन्हें सेवा के बाद 10% नौकरियां आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, 10% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियां आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा। वैसे डी ऑप्शन होगा, ए और बी नहीं होगा, मतलब ए ना तो सिंगल ए होगा ना ही सिंगल बी होगा, क्योंकि दोनों ही मंत्रालयों ने घोषणा की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जब भी आप आंसर टिक करेंगे तो डी लगाएंगे। ठीक है, दोनों को लगाइएगा, ठीक, कोई एक नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही मंत्रालय ऑप्शन में भी दिए हैं और दोनों मंत्रालयों ने घोषणा भी की है। तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों ही ऑप्शन इंक्लूड हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 9th नंबर, नोट कीजिएगा। हाल ही में निपुण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ठीक है, निपुण योजना, तो योजना का नाम याद रखिएगा, निपुण योजना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है पीएम मोदी द्वारा, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। ध्यान दीजिएगा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके लिए किया है, किसके लिए? दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। दिल्ली में, नोट कीजिएगा, दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, निपुण योजना का शुभारंभ किया है। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद श्रमिकों को विदेशों में भी काम के अवसर मिलेंगे। ठीक है, इस दौरान जो है इन्होंने ये भी बताया, ये भी कहा कि जो निर्माण श्रमिक हैं, ठीक है, निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक अनुभवी और कुशल बनाएगी। ये जो योजना है निपुण योजना, ठीक है, ये निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा अनुभवी और कुशल बनाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है निपुण योजना। किस लिए है निपुण योजना, किस लिए है? ये है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 9th का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। हरदीप सिंह पुरी जी ने निपुण योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10th नंबर, नोट कीजिएगा, 10th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ा है? ठीक है, तो देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से हाल ही में भारत का अंतिम राज्य कौन सा है जो जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, असम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू हो गया है और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम जो है, ठीक, असम राज्य ये अंतिम, ठीक है, अंतिम राज्य बन गया है। असम ने भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, ठीक है, शुरू कर दी है और इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम जो है पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि असम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां कौन सा है? नोट कीजिए, 36वां
राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राज्य या फिर केंद्र शासित। देखिए प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि ऐसे पूछा जाएगा हाल ही में भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य इस तरह से दिया जाएगा राज्य और ऑब्लिक लगाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बना है। तो राइट आंसर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, असम। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा 36वें नंबर का बन गया है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया। ठीक है, कब, अगस्त 2019। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टार्टिंग पूछी जा सकती है। स्टार्टिंग कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, नोट कीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का जो शुभारंभ है, इसका क्रियान्वयन है, ये कब से शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया अगस्त 2019 से। अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। ठीक है, और इस योजना में जुड़ने वाला अंतिम राज्य जो है भारत का, असम है। ठीक है, यानी 36वां। ठीक है, 36वें नंबर का। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। ठीक है, जो कि असम लास्ट में जुड़ा हुआ है, पूरे भारत में ये लागू हो चुका है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, अगस्त 2019 में शुरुआत की गई इसकी। तो ये थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 16 जून 2022 से लेकर के 23 जून 2022 तक के थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक, आप लोग इन्हें 1 से 2 बार वीडियो देखिए, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही नोट भी कर लीजिए आप अपने नोट में, नोट डाउन जो भी आपकी नोटबुक है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ठीक है अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।